मैं मोहम्मद अनीस, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों की अच्छी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए 10वीं कक्षा की सतह पर 4 हिंदी भाषा पत्र का विश्लेषण। सबसे पहले हम एक हिंदी जो शिक्षक होता है उसको परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला परिभाषा है कि किसी सूचना या जानकारी की प्राप्ति के लिए या किसी शंका के समाधान के लिए प्रयुक्त भाषाई अभिव्यक्ति को प्रश्न कहते हैं। प्रश्नों या कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचना एकत्रित की जाती है। प्रश्नावली अनुसंधान करने का एक औजार है जिसमें लोगों से सूचना एकत्र करने के लिए उनसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विधि की खोज 1998 में लंदन सांख्यिकी सोसाइटी यानी कि स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में किया गया था। प्रश्नावली निर्माण एक आत्मनिष्ठ तथा प्रयोग में वस्तुनिष्ठ विधि है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब तथ्यात्मक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली का निर्माण इस प्रकार किया जाता है जिससे व्यक्ति के वांछित गुणों का मापन हो सके। प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूप से किया जा सकता है, तो ये समय, धन और श्रम की बचत करने में सहयोग होता है। प्रश्न पत्रों की विशेषताएं जिस प्रकार है। नंबर 1, पहला जो प्रश्नों की भाषा स्पष्ट और सुनिश्चित हो। दोस्तों, किसी भी प्रश्न पत्र की सबसे अच्छी विशेषता ये होनी चाहिए कि उस प्रश्न पत्रों की भाषा स्पष्ट और निश्चित हो। यानी आप जो भी प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं वो बच्चों के मानसिक स्तर के मुताबिक हो। बच्चों उस प्रश्न को पढ़ने के बाद उसका जो बोधात्मक सही तरीके से हो और वो प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा, जो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, यह उद्देश्य पूर्ण का तात्पर्य यह है आप जो भी प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य हो। उद्देश्य से मुराद ये है कि आपका जो प्रश्न पत्र है आप उन बच्चों के लिए क्या आंकड़ा इकट्ठा करना चाहते हैं, यानी कि उस आपका जो मकसद क्या है, यानी प्रश्न पत्र बनाने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि आपने जो गत वर्ष में जो की गई पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है उनके उद्देश्य पूर्ण यानी कि मकसद के मुताबिक आप प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। इससे आपकी उद्देश्य संपूर्ण रूप से झलकनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है भाषा व्यवहारिक हो। भाषा व्यवहारिक से तात्पर्य ये है कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो बच्चों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो, यानी प्रश्न ऐसे हो जो बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ होनी चाहिए। प्रश्न पत्रों की भाषा विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन के अनुरूप होनी चाहिए, ना किसी भाषा का प्रयोग। भाषा विद्यार्थी के प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थियों को भाषा का आत्मसात कर सके और उत्तर देने में किसी भी तरह का संकोच ना महसूस कर सके। चौथी पॉइंट है शिक्षण स्तर के अनुकूल। आपका जो प्रश्न पत्र है वो शिक्षण के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो बच्चों के लेवल का हो, यानी कि क्लास के लेवल के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि आप 10 क्लास के बच्चों के लिए 11वीं क्लास की सतह का प्रश्न पूछे जाए, जिससे बच्चों की मानसिक संतुलन बिगड़ सकती है और उसे प्रश्नों का उत्तर देने में असहयोग महसूस ना करना पड़े। 5वीं लाइन है क्रमबद्धता, यानी कि कंटिन्यूटी। किसी भी प्रश्न पत्र में आप सरल से कठिन की ओर प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही यानी प्रारंभिक में ही आप उन प्रश्नों को डालें जो कि कठिन हो। बच्चे की इस तरह मानसिक संतुलन बिगड़ सकती है और प्रश्नों का उत्तर देने में अक्षम महसूस कर सकते हैं। छठा है शब्द लोग। प्रश्न पत्रों को में जो भाषा होता है
जो शब्द लोग होता है बच्चों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो, वो कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे शब्दों का चयन हो जो बच्चों को समझने में असहयोग महसूस न होना पड़े, उसे ऐसे शब्दों का चयन करें जो बच्चों आसानी से समझकर और आपके प्रश्न पत्रों की अनुरूप जवाब दे सकें। सातवीं है निर्धारित समय। आप जो भी प्रश्न पत्र तैयार करते हैं सबसे पहले उसमें निर्धारित समय हो, ताकि बच्चे समय के अनुसार सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। यदि आप ऐसा ना करते हैं तो बच्चों को उत्तर देने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित समय है वो 3 घंटा 15 मिनट है। 3 घंटा 15 मिनट जो है उसमें बच्चे प्रश्न को पढ़कर अच्छी तरह से समझ लेते हैं और समझने के उपरांत बच्चे आपके प्रश्न पत्रों की जवाब उत्तर पुस्तिका में दर्ज करना शुरू करते हैं। 8वां पॉइंट है वैधता। आपका जो प्रश्न पत्र है उनकी वैधता होनी चाहिए, यानी कि कोई परीक्षण की मापन करता है जिसमें मापने के लिए इसका निर्माण हुआ है तो वो वैध होगा। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस है तो वो आपका प्रश्न पत्र वैध नहीं होगा। 9वां पॉइंट है विश्वसनीय, यानी आपका जो प्रश्न पत्र है वो परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक वर्ष में प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो बहुत हार्ड हो और दूसरे वर्ष में प्रश्न पत्रों के जो स्तर है वो बहुत सरल हो। ऐसा ना हो, यानी हमें प्रश्न पत्रों में संतुलित समायोजन का स्वरूप देखने को मिलनी चाहिए, तभी आपके प्रश्न पत्रों की विश्वसनीयता बनी रहेगी। चौथा है वस्तुनिष्ठ, यानी जो परीक्षा या प्रश्न पत्र परीक्षक के व्यक्तिगत प्रभाव से मुक्त हो वह वस्तुनिष्ठ कहलाती है। 11वां पॉइंट है विभेदीकरण। विभेदीकरण से तात्पर्य ये है कि प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्नों को समायोजित करना चाहिए जो बच्चे तुलनात्मक रूप से उसका आंसर दे सके। और 12वां पॉइंट है मानकीकरण। मानकीकरण से तात्पर्य यह है सभी विद्यार्थी के उसके रूपरेखा समान हो, सभी के लिए मानक प्रश्न पत्र की सुविधा व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि प्रश्न पत्र का मानक स्थिति बना रहे। 13वां प्रश्न है जटिल प्रश्न पत्रों को फिल्टर प्रश्न पत्रों में तोड़ दिया जाना चाहिए। जैसे कि आपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न पत्रों में जो आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो कुछ जटिल होता है, तो बच्चों की सुविधा हेतु आप उस प्रश्न पत्रों में अथवा के रूप में दूसरे प्रश्न पत्रों को डाल सकते हैं ताकि बच्चे को अपनी कंफर्टेबल जोन यानी कंफर्टेबल के मुताबिक 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का चुनाव कर उत्तर देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े और वो आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। चौथी है प्रश्नावली का निर्माण एक विशिष्ट अवधि के लिए किया जाना चाहिए। प्रश्नावली का मतलब इसका मतलब ये है आप जो भी प्रश्न पत्र तैयार करें वो परिस्थितियों के अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि आज से 10 साल पहले का प्रश्न पत्र आप उठा के देखेंगे तो उसका लेवल यानी उसका जो स्तर वो आज से भिन्न है। तो हमें प्रश्न पत्र तैयार करने से पूर्व इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। प्रश्नावली जो है वो एक डायनेमिक है ना कि स्टैटिक है, यानी वो उसका जो रूप है प्रश्नावली का वो अपरिवर्तन है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि प्रश्न किस तरह पूछे जाएं, हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस। उसके लिए सोचने का पर्याप्त समय देना, प्रश्नों की दोहराना नहीं हो, प्रश्न का स्वरूप अपरिवर्तन हो, विषय वस्तु संबंधित से प्रश्न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को
अगर आपके लिए उपयोगी साबित हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।